अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो हमारे हुक्मरानों और हमारी आवाम के दरमियान हुई बहस के बारे में है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी। ख़वातीन व हज़रात, ये कहानी है मेरे एक जानने वाले की। उन्होंने ये एक दिलचस्प सा वाक़या हमसे शेयर किया है और मैंने सोचा कि ये वाक़या आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। हो सकता है इस वाक़े से आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो जाए और आप लोगों को एक रहनुमाई मिल जाए। ख़वातीन व हज़रात, उनका कहना है कि वो एक मरतबा हैदराबाद से कराची आ रहे थे। हैदराबाद से कराची आने वाली बस पर सवार थे। थोड़ी देर बाद कंडक्टर और बस में सवार एक नौजवान में तकरार शुरू हो गई। कंडक्टर ने नौजवान से 1.5 गुना ज्यादा किराया तलब कर लिया। कंडक्टर का कहना था सीएनजी बंद है, लिहाजा बस डीजल पर चल रही है और डीजल महंगा पड़ता है, चुनांचे ज्यादा किराया लेना उनकी मजबूरी है। जबकि नौजवान का कहना था कि क्या वजह है कि किराए डीजल के रेट के हिसाब से तय होते हैं, लिहाजा सीएनजी और पेट्रोल दोनों मुतल्लिका चीजें हैं। किस्सा मुख्तसर, ड्राइवर और कंडक्टर ने मतलूबा किराया ना देने वालों से उतरने का मुतालबा कर दिया। मुझ समेत 5 अफराद उस शर्त पर तैयार हो गए कि हमें वापस अड्डे पर पहुंचा दिया जाए तो हम बस से उतर जाएंगे। ड्राइवर और कंडक्टर राजी हुए ही थे कि अगली नशिस्त पर बैठे हुए एक साहब ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, पढ़े लिखे लोगों को कोसना शुरू कर दिया। मालूम हुआ मौसूफ को कराची पहुंचने की जल्दी है और हमारी खामखा की तकरार से इनका टाइम ज़ाया हो रहा है। उनके साथ बैठी हुई खातून ने भी हस्बे तौफीक हमें बुरे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि बाकी सारे लोग भी खामोश हो गए और कंडक्टर को इसका मुंह मांगा किराया देने पर राजी हो गए। मैं और वो नौजवान भी बादिल नख्वास्ता बैठ गए। ध्यान बदलने के लिए अखबार खोला तो पहले ही सफ़े पर ड्रोन हमले की खबर थी। चंद लम्हों में यही ड्रोन हमला बस में सवार सब लोगों की जुबान पर था। अचानक अगली नशिस्त इन साहब की आवाज़ उभरी जो पढ़े लिखों को कोस रहे थे और जिन्हें कराची पहुंचने की जल्दी थी। कहने लगे, भाइयों, हमारे हुक्मरान बेगैरत हैं, वरना अल्लाह के फजल से हम किसी अमेरिका वगैरह से नहीं डरते। अगर हमारे हुक्मरान चाहे तो हमारी फौज लम्हों में इन ड्रोनों को गिरा सकती है। इससे पहले कोई और जवाबी तबसरा करता नौजवान ने जले कटे लहजे में कहा, जनाब, जो कौम निहत्थे कंडक्टर के सामने खड़ी नहीं हो सकती वो अपने लीडरों से सुपर पावर के सामने खड़ा होने का मुतालबा करती हुई अच्छी नहीं लगती। फिर कराची पहुंचने तक फिर उन साहब की आवाज़ तक नहीं आई। ये एक मोरल स्टोरी थी और दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी चीज़ में तब्दीली लाने के लिए खुद को उस चीज़ के लिए मुतासर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ख़वातीन व हज़रात, ये कहानी नहीं, ये एक छोटा सा वाक़या था जो आपसे शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अपनी एक और खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।